हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर के एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो है एंटी अस्थमैटिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ इस सब्जेक्ट से और अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं एंटी अस्थमैटिक, स्क्रीनिंग ऑफ एंटी अस्थमैटिक। तो इसके पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि अगर किसी भी ड्रग का आपको स्क्रीनिंग मॉडल बताना है, जैसे एंटी अस्थमैटिक, तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, जिस भी डिजीज़ के ड्रग का आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं पहले आपको वो डिज़ीज़ बताना पड़ेगा कि वो डिज़ीज़ होता कैसे है। तभी आप क्या कर पाएंगे, उसको आप प्री क्लिनिकली, अगर आपको उसका रीज़न पता चल जाएगा, पैथोफिजियोलॉजी पता चल जाएगी, तो वही पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू आप क्या करेंगे, वो डिज़ीज़ को आप प्री क्लिनिकली पहले एनिमल्स में इंड्यूस कराएंगे एंड देन उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वो ड्रग देके उसकी स्क्रीनिंग कराएंगे। तो आज का हमारा ड्रग क्या है, एंटी अस्थमैटिक। तो उससे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि अस्थमा क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि अस्थमा क्या होता है। तो फर्स्ट, व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा इज क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एलर्जिक डिसऑर्डर। मीन्स ये क्या होता है, ये एक क्रॉनिक और इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग मतलब सूजन। एलर्जिक डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है, एलर्जिक डिसऑर्डर ऑफ एयरवेज। एयरवेज मीन्स जहाँ से पेशेंट सांस लेता है, मतलब ब्रोंकियोल्स का, जिसमें पेशेंट किस चीज़ से सफ़र करता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। मतलब अस्थमा क्या होता है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन होता है या जो भी पेशेंट होता है जिसको अस्थमा होता है, उसके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये ब्रोंकियोल्स है और ये क्या है आपका लंग्स है। तो उसके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, उनके ब्रोंकियोल्स में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जब उनके ब्रोंकियोल्स में स्वेलिंग हो जाती है, मतलब एयरवेज में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और ये क्यों होता है, ये किसी चीज़ से पर्सन को क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसके ब्रोंकियोल्स पे स्वेलिंग होता है, जिसके कारण जो भी पेशेंट है उसको प्रॉपर जो ब्रीदिंग है उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग जाती हैं। तो ये क्या होता है, अस्थमा। अब अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं, अभी तो हम समझ गए नॉर्मल डेफिनेशन की व्हाट इज अस्थमा। अब हम देखते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो भी पर्सन को क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है या एज़मा, उसको मेनली बोला जाता है एज़मा हो जाता है, उसको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, वीजिंग मतलब छींकना, ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना, कफिंग मतलब बार बार उनको क्या आएगा, कफ आएगा। क्यों कफ आएगा, क्योंकि क्या होता है, उनके जो ये ब्रोंकियोल्स उसमें स्वेलिंग आ गई, इसके कारण म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं रीज़न कि क्यों होता है अस्थमा। अस्थमा होने के या एस्मा होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि ये जेनेटिक भी होता है, जेनेटिकली भी ये क्या होते हैं, पर्सन टू पर्सन, जैसे पेरेंट टू चिल्ड्रंस में जाते हैं, या फिर ये बहुत सारे जैसे कि पर्सन टू, जैसे कि कुछ लोग हैं जैसे कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। वो केमिकल्स क्या करता है, उनके बॉडी में जाके उनके मतलब ब्रोंकियोल्स को और उनके ब्रोंकियोल्स में क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है। जब उनके ब्रोंकियोल्स में इरिटेशन कॉज करता है तो इसका सिग्नल ब्रेन के पास जाता है एंड ब्रेन क्या रिलीज़ करता है, ब्रोंकियोल्स इरिटेंट रिलीज़ करता है। जब वो ब्रोंकियोल्स इरिटेंट रिलीज़ करता है तो वो ब्रोंकियोल इरिटेंट्स आके यहाँ पे क्या कर देता है, स्वेलिंग कॉज कर देता है। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण क्या होता है, एस्मा या अस्थमा होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंटी अस्थमैटिक, तो उसके लिए पहले आप क्या बताएंगे, जिस भी डिज़ीज़ का आप मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हो वो डिज़ीज़ के बारे में बताएंगे, उसका सिम्टम्स बताएंगे एंड उसका रीज़न बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा डिज़ीज़ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट किस पे जाते हैं, अब हम जाते हैं अपने मेन एंटी अस्थमैटिक जो ड्रग है उसके स्क्रीनिंग
मॉडल्स पे। तो स्क्रीनिंग मॉडल में हम क्या देखते हैं, स्क्रीनिंग मॉडल में हम मेन ये देखते हैं कि किस मॉडल के थ्रू या किस केमिकल के थ्रू हम लोग वो जो डिजीज़ है वो एनिमल्स में क्या करा रहे हैं, इंड्यूस करा रहे हैं। जब एनिमल्स में वो इंड्यूस होगा उसी के बाद हम क्या करेंगे, अपना ये ड्रग देकर टेस्ट करेंगे कि हमारा ये ड्रग काम कर रहा है कि नहीं। तो मेन स्क्रीनिंग मॉडल में हम क्या देखेंगे कि किस मॉडल या केमिकल के थ्रू हम लोग वो इंड्यूस करा रहे हैं। तो एंटी एस्थमेटिक के लिए मेनली 2 टाइप के जो मॉडल्स हैं वो यूज़ होते हैं। फर्स्ट है इन वीवो मॉडल एंड सेकेंड है इन विट्रो मॉडल। इन वीवो मतलब जिसमें हम इंड्यूस कराने के लिए जो भी इंड्यूस के लिए हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। और इन विट्रो में क्या होता है, इन विट्रो में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी से कोई पर्टिकुलर सेल और टिश्यू को क्या कर रहे हैं, बाहर एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं एंड देन उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एज़मा के ड्रग का टेस्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है। इन विवो मतलब बॉडी के अंदर इन द सेल और इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर। ओके स्टूडेंट्स, तो इन वीवो मेथड में 2 मेथड होते हैं, इन विट्रो एंड इन वीवो। फर्स्ट हम देखते हैं इन वीवो। इन वीवो मेथड में मेनली 3 से 4 टाइप के केमिकल्स या 3 से 4 टाइप के मॉडल से जिससे के थ्रू इंड्यूस होता है, बट मेनली हम 2 मॉडल ही देखते हैं। फर्स्ट मॉडल है हिस्टामीन एंड एसिटाइलकोलिन इंड्यूस्ड ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन इन गिनी पिग। मतलब ये फर्स्ट मेथड के लिए हम लोग गिनी पिग को यूज़ करेंगे और गिनी पिग में हम क्या करेंगे, हिस्टामीन एंड एसिटाइलकोलिन क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। ये दोनों क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के लिए इरिटेंट कॉज करते हैं। फिर ये दोनों क्या करेंगे, गिनी पिग के ब्रोंक्यूल्स में जाएंगे और वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। जब कंस्ट्रिक्शन होगा मतलब ये ब्रोंक्यूल्स होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब उसका जो पाथवे है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसके कारण वैसे ही पेशेंट को सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मॉडल क्या है, पैसिव पाव एनाफ्लैक्सिस इन रैट। अब पैसिव डिफ्यूजन से हम लोग इसमें क्या करेंगे, रैट्स में एज़मा इंड्यूस करेंगे। ये हो गया इन वीवो मेथड। नेक्स्ट आता है इन विट्रो मेथड। इन विट्रो मतलब यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा एंटी एस्थमेटिक ड्रग है उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर एनिमल के बॉडी में इंड्यूस ना करके बॉडी के बाहर क्या कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए फर्स्ट कौन सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, डीग्रैन्युलेशन ऑफ रैट मेंस्ट्रिक मास्ट सेल। मतलब यहाँ पे डीग्रैन्युलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं और इसको रैट्स के मास्ट सेल में क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर, मतलब रैट से पहले मास्ट सेल को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे एंड देन उसमें इंड्यूस करेंगे। नेक्स्ट मॉडल है ब्रोंकियोल परफ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड लंग्स। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग हमारे जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसके लंग को क्या करेंगे, हम लोग आइसोलेट करेंगे, मतलब उनके बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे एंड देन फिर उसमें क्या करेंगे, ब्रोंक्यूल्स का परफ्यूजन करेंगे एंड देन हम उसमें हमारे ड्रग को इंड्यूस करेंगे एंड फिर उसकी स्क्रीनिंग या उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये मेन 2 मेथड होते हैं जिसके अंदर 2 मॉडल की हम क्या करेंगे, स्टडी परफॉर्म करेंगे, इन वीवो और एक इन विट्रो। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इन वीवो मेथड से। तो इन वीवो मेथड में सबसे फर्स्ट मेथड है आपका हिस्टामीन एंड ACH इंड्यूस ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन इन गिनी पिग। मीन्स ACH मतलब एसिटाइलकोलिन। मीन्स क्या करना है, गिनी पिग के अंदर हिस्टामीन और एसिटाइलकोलिन को क्या कराना है, इंड्यूस कराना है, जिससे उनके में बॉडी में ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगा एंड देन जब ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगा तो उनमें क्या होगा, एज़मा या अस्थमा इंड्यूस होगा। तो ये जो मेथड है इसको क्या बोला जाता है, हिस्टामीन चैम्बर मेथड भी बोला जाता है इसका दूसरा नाम है। तो ये क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है स्टूडेंट, जिसमें क्या किया जाता है, हिस्टामीन और अदर स्पाज्मोजेन्स जो होते हैं, जेन्स जो होते हैं, उनको क्या कराया जाता है, इनहेल कराया जाता है। किसमें, गिनी पिग को क्या करा जाता है, हिस्टामीन और अदर स्पाज्मोजेन्स को इनहेल कराया जाता है, जिससे उनकी बॉडी में क्या इंड्यूस होता है, सिम्टम्स इंड्यूस होते हैं। किस चीज़ के सिम्टम्स इंड्यूस होते हैं, अस्थमा या एज़मा के सिम्टम्स इंड्यूस होते हैं एंड उनमें फिर क्या होता है, एज़मा इंड्यूस हो जाता है गिनी पिग में। अभी हम क्या करिए,
अस्थमा को क्या कर लिए, इंड्यूस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अब जो एंटी अस्थमेटिक ड्रग बनाए हैं उसको गिनी पिग के बॉडी में इंड्यूस कराने के बाद अब हम क्या देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे, उस ड्रग की स्क्रीनिंग देखेंगे। तो वो पूरा मेथड कैसे करना है पहले देखेंगे। अब हम क्या किए, मॉडल जो हमारा हम लिए हिस्टामिन 0.25% एंड ACH 10%, स्टाइल कोलिन 10% को क्या किए, गिवन एज एरोसोल, मतलब इन दोनों का इस कंसंट्रेशन में कॉम्बिनेशन करके एरोसोल के फॉर्म में क्या किए, एरोसोल के फॉर्म में हम लोग बनाए उसको। अब हम क्या करेंगे, हिस्टामिन चैम्बर होता है, मतलब एक इस टाइप का ऐसा चैम्बर होता है जिसमें एक नेब्यूलाइजर फिट होता है। अब उस नेब्यूलाइजर में क्या करेंगे, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका फीड कर देंगे एंड देन यहाँ पे गिनी पिग को रख देंगे। उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो जो गिनी पिग होगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कर लेगा, इनहेल कर लेगा। जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इनहेल कर लेगा तो गिनी पिग के लंग्स में क्या होने लगेगा, तो उसके लंग्स में फिर ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा, मतलब उसके जो ब्रोंकियोल्स होंगे वो अपने आप कंस्ट्रिक्ट होने लग जाएंगे। तो जब वो कंस्ट्रिक्ट होने लग जाएंगे तो फिर उसको क्या होगा, उसको प्रॉपर ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगा। जब उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगा तो फिर उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, अस्थमा इंड्यूस हो जाएगा। अब उसमें अस्थमा इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए क्या करेंगे, उस जो भी गिनी पिग है उस टाइम के लिए केज में ही रखेंगे। फिर जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि उसमें क्या हो गया, एजमा इंड्यूस हो गया, उसके बाद उसको केज से बाहर निकालेंगे आफ्टर 24 आवर्स एंड देन फिर उसको क्या करेंगे, जो भी एनिमल है उसको हम जो टेस्ट ड्रग बनाए थे एंटी अस्थमेटिक का जो भी टेस्ट ड्रग था उसको इंड्यूस करेंगे एंड स्टैंडर्ड ड्रग उसको इंड्यूस करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगा हमारे टेस्ट ड्रग का किसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड ड्रग के कंपैरिजन में। तो ये था फर्स्ट मेथड, इसका फर्स्ट मेथड एंटी अस्थमेटिक के इन विवो मेथड का ये पहला ड्रग था स्टूडेंट्स। पैसिव पाउ एनाफ्लेक्सिस इन रैट्स, ये मेथड में क्या होता है, इसमें जो होता है, जो हम एंटी अस्थमेटिक जो हम ड्रग देने वाले हैं, जो भी एंटी अस्थमेटिक जो ड्रग है वो क्या करेगा, वो ड्रग क्या करेंगे, इस केस में हम उस टाइप के ड्रग्स देंगे जो किस टाइप के अस्थमा को इनहिबिट करेगा, उस टाइप के अस्थमा को जो एलर्जिक अस्थमा है। एलर्जिक अस्थमा मतलब ऐसी अस्थमा जो किसके थ्रू होता है, एलर्जेंस के कारण, मतलब किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को किसी चीज़ से क्या है, एलर्जी है। तो अगर वो उनके बॉडी में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एलर्जिक इफेक्ट कॉज करेगा। जब वो एलर्जिक इफेक्ट कॉज करेगा तो फिर वो क्या करेगा, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं उन पर अपना एलर्जिक इफेक्ट कॉज करेगा और उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे उनमें क्या होंगे, जो टी लिम्फोसाइट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स को क्या करेंगे, वो रिलीज़ करेंगे। जब वो इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स को जब वो रिलीज़ करेंगे तो वो यहाँ पे आके इनका जो कंस्ट्रिक्शन है उसको और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करने लगेगा ताकि वो एलर्जेंस क्या हो, बॉडी के अंदर ना आए और लंग्स को डैमेज ना करे। लेकिन अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी तो अपना क्या कर रहा है, बॉडी अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ओके स्टूडेंट्स, बट उससे क्या हो रहा है, ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और एंटी अस्थमेटिक इफेक्ट भी शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेथड क्या होता है इसका। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एल्बिनो रैट बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी एल्बिनो रैट्स हैं इनका वेट होना चाहिए 170 to 250 या 200 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे रैट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे 2 ml एग एल्ब्यूमिन। ठीक है, और किस रूट से ऐड करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे सिर्फ 2 ml एग एल्ब्यूमिन का 10% का सॉल्यूशन बनाएंगे। उसको क्या करेंगे, एल्बिनो रैट्स के अंदर 2 ml थ्रू द आईपी मतलब इंट्रापेरिटोनियल रूट के थ्रू क्या करेंगे, बॉडी में इंड्यूस करेंगे। लेकिन 10% एग एल्ब्यूमिन के साथ 0.2 ml बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस का भी एक केमिकल होता है, डोज होता है, इन दोनों को मिक्स करेंगे एंड देन क्या करेंगे, एल्बिनो रैट्स के बॉडी में इंड्यूस कराएंगे, किसके थ्रू, आईपी रूट के थ्रू। ठीक है, अब आईपी रूट के थ्रू दे रहे हैं तो कौन कौन से दिन देना है,
ये पूरा प्रोटोकॉल जो चलेगा, मतलब ये इंड्यूस कराने का, वो होगा 21 डेज़ का। अब इस 21 डेज़ में क्या करेंगे, डे 1, डे 3 एंड डे 5 में हम क्या करेंगे, एल्ब्यूमिन और जो वॉर्डेला परट्यूसिस है, इनके कॉम्बिनेशन का हम क्या करेंगे, वैक्सीन इंड्यूस करेंगे। कौन कौन से दिन, डे 1, डे 3 एंड डे 21 डे का वैक्सीन के फॉर्म में देंगे चुनावी, किसके उसको बॉडी में इंड्यूस करेंगे, डे 1, डे 3 एंड डे 5। उसके बाद आफ्टर 21 डेज क्या होगा, एल्बिनो रैट्स में एजमा इंड्यूस हो जाएगा। फिर जब एजमा इंड्यूस हो जाएगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना टेस्ट ड्रग एंड स्टैंडर्ड ड्रग देके हम क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि हमारा जो टेस्ट ड्रग था क्या वो एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारे हो गए 2 मेथड। किसके 2 मेथड हो गए हमारे, ये इन वीवो मेथड के 2 मेथड हो गए एंटी एस्थमेटिक ड्रग के। अब हम आगे फर्दर देखते हैं इन विट्रो मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या देख रहे हैं, इन विट्रो मेथड। अभी हम इन वीवो मेथड देख लिया, अब हम देखते हैं इन विट्रो मेथड। इन विट्रो मेथड मतलब जो जिसमें हम पर्टिकुलर कोई बॉडी के ऑर्गन्स के सेल या टिश्यू को बॉडी से बाहर क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं एंड देन उस पर हम क्या करते हैं, अपना ड्रग का स्क्रीनिंग जो होती है वो टेस्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड क्या है, आइसोलेटेड गिनी पिग इलियम प्रिपरेशन। इसमें क्या करना है, इस मेथड में क्या होता है, गिनी पिग के इलियम को लिया जाता है। क्यों गिनी पिग के इलियम को लिया जाता है, क्योंकि अगर कोई स्पाज्मोजेंस हैं, ऐसे स्पाज्मोजेंस जो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को, ब्रोंकी कंस्ट्रिक्शन मतलब ब्रोंक्यूल का कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं, तो वही स्पाज्मोजेंस क्या करेंगे, इलियम को भी क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे। इसीलिए किसमें कर रहे हैं हम, गिनी पिग के इलियम में कर रहे हैं। मतलब अगर इलियम ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब अगर इलियम ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब सेम एज ब्रोंक्यूल्स भी क्या होंगे, कंस्ट्रिक्ट होंगे। अगर हम इलियम में किसी ड्रग का स्क्रीनिंग देख रहे हैं तो सेम इफेक्ट किस पे दिखेगा, सेम इफेक्ट हमारे ब्रोंक्यूल्स पे भी दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अब हम आते हैं मेथड्स पे। तो इसमें मेथड में हम क्या कौन सा एनिमल यूज़ करेंगे, तो इस मेथड में हम यूज़ करेंगे गिनी पिग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिनी पिग को पहले क्या करेंगे, यूथनाइज्ड करेंगे। यूथनाइज्ड कैसे करेंगे, फेनोबार्बिटॉल का हाई सॉल्यूशन मतलब हाई डोज देके पहले क्या करेंगे, गिनी पिग को यूथनाइज्ड करेंगे। उसके बाद तुरंत ही उसके इलियम को क्या करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, तुरंत निकालेंगे, उसको पीसेस में डिवाइड करेंगे एंड उसको ऑर्गन बाथ में डाल देंगे। ऑर्गन बाथ में डालने के बाद उसमें ऑर्गन बाथ में जैसे ही डालेंगे तो ऑर्गन बाथ में पहले से ही क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 20 ml टाइरॉड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या किए, इलियम को डाइसेक्ट कर लिए, पीसेस में सस्पेंड कर लिए, ऑर्गन बाथ में डाल लिए जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टाइरॉड सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 37 डिग्री का प्लस माइनस, मतलब बॉडी टेम्परेचर से 1-2 अगर कम ज़्यादा है तो भी चलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, टिश्यू को उसके अंदर 30 मिनट छोड़ दे रहे हैं इक्विलिब्रेट होने के लिए। उसके बाद जब हम 30 मिनट छोड़ देंगे, 30 मिनट के बाद अब उसमें क्या होगा, अब उसमें कंस्ट्रक्शन होगा। उस कंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, टेस्ट ड्रग भी ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले हम नॉर्मल क्या कर रहे थे, टाइरॉड सॉल्यूशन ले रहे थे, अब उसमें क्या करेंगे, हम अपना टेस्ट ड्रग भी ऐड कर देंगे। अब उसमें टेस्ट ड्रग ऐड करने के बाद उस ऑर्गन पार्ट में क्या हैंग कर देंगे, इलियम का टिश्यू हैंग कर देंगे। इसमें क्या है, टाइरॉइड सॉल्यूशन भी है और प्लस हमारा टेस्ट ड्रग भी। उसके बाद 30 मिनट्स क्या करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद अगेन उसका कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद दोनों कंस्ट्रक्शन को मीन्स विथ टेस्ट ड्रग वाले कंस्ट्रक्शन को और विदाउट टेस्ट ड्रग वाले कंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड देन उससे क्या पता चल जाएगा कि टेस्ट ड्रग वाला अगर कंस्ट्रक्शन थोड़ा कम है, मान लीजिए विदाउट टेस्ट ड्रग वाला 30 किया है और टेस्ट ड्रग वाला 25 किया है, कंपेयर करेंगे तो ये क्या कुछ कम है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो भी टेस्ट ड्रग है वो इलियम के कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा कम कर रहा है। अगर वो इलियम के कंस्ट्रक्शन को कम कर रहा है मतलब वो ब्रोंकियोल कंस्ट्रक्शन को भी कम करेगा, जिससे वो एज ए एंटी अस्थमेटिक
अस्थमेटिक ड्रग क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा इन विट्रो मेथड का फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड जो है ब्रोंकियोल परफ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड लंग्स। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड लंग्स मतलब इसमें हम गिनी पिग या फिर एल्बिनो रैट्स के लंग्स को आइसोलेट कर रहे हैं। अब उनके ब्रोंकियोल्स में क्या करेंगे, हम परफ्यूजन देखेंगे। परफ्यूजन मतलब जो भी ट्यूब होता है या जो वेसल्स होती हैं जिसमें सर्कुलेटरी, जिसमें सिस्टमैटिक फ्लूइड जो होती है वो सर्कुलेट करती हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है परफ्यूजन। मतलब आइसोलेटेड लंग्स में ब्रोंकियोल्स के अंदर कोई भी फ्लूइड किस प्रेशर से, किस फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू हम क्या देखेंगे, एंटी अस्थमेटिक ड्रग की स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी परफ्यूजन फ्लूइड मतलब प्लाज्मा, कोई भी परफ्यूजन फ्लूइड क्या करेंगे, हम आइसोलेटेड ट्रैकिया में क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। जैसे इंड्यूस करेंगे फिर वो क्या करेगा, वो जो भी फ्लूइड होगा वो ट्रैकिया के थ्रू किसमें जाएगा, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई में जाएगा। उसके बाद वो एल्वियोलाई में चला गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पाज्मोजीन्स इंड्यूस करेंगे। स्पाज्मोजीन्स मतलब क्या होता है, स्पैज़म होता है। स्पैज़म मतलब प्लाज्मा होता है जो एकदम थिक हो जाता है, जो सर्दी के टाइम, कोल्ड के टाइम जो बाहर आता है, उसको स्पाज्मोजीन्स का एक टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लेबोरेटरी में बना हुआ स्पाज्मोजीन्स जो कि क्या होता है, हिस्टामीन और ACH का क्या करेंगे, मिला के हम उससे एक लिक्विड बनाएंगे जो एज अ स्पाज्मोजीन्स ही वर्क करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेम स्पाज्मोजीन्स इंड्यूस कर देंगे। अब स्पाज्मोजीन्स इंड्यूस करने के बाद फिर से अब हम क्या करेंगे, परफ्यूजन फ्लूइड इंड्यूस करेंगे। तो जब स्पाज्मोजीन्स के इंड्यूस करने के बाद जब हम परफ्यूजन फ्लूइड इंड्यूस करें तो उससे क्या हो जाएगा, परफ्यूजन फ्लूइड के फ्लो करने का जो रेट था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये क्या है, ब्रोंकियोल्स का पैसेज है, पहले इसका थिकनेस इतनी है, लेकिन जब हम क्या किए, स्पाज्मोजीन्स इंड्यूस कराए तो वो स्पाज्मोजीन्स क्या किया, उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया। जब उसको ब्लॉक किया तो उसमें उसका फ्लो का जो भी रेट था वो क्या हो गया, कम हो गया। जिससे क्या होगा, फ्लो का रेट कम हो गया, मतलब ये कंस्ट्रिक्ट हो गया। जब ये कंस्ट्रिक्ट हो गया तो अब ये इसमें क्या कॉज हो गया, अब इसमें एज्मा कॉज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आइसोलेटेड लंग्स होता है ये क्या प्रोवाइड कराता है, एक सिंपल मेथड। किस चीज़ का सिंपल मेथड, एंटी अस्थमेटिक ड्रग के इवैल्यूएशन का सिंपल मेथड। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये आके कलेक्ट हो गया, उसके बाद हम क्या देंगे, अपना टेस्ट ड्रग भी इंड्यूस करेंगे। वो टेस्ट ड्रग आके क्या करेगा, जैसे ही वो टेस्ट ड्रग आएगा वो टेस्ट ड्रग क्या करेगा, ये जो भी यहाँ पे स्पाज्मोजीन्स है उसको हटाएगा। फिर जैसे ही वो स्पाज्मोजीन्स हटा देगा तो उसका जो फ्लो है वापस से वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एंटी अस्थमेटिक ड्रग का स्क्रीनिंग मॉडल।